हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट पार्ट समझेंगे, दैट इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इससे 8 एंगल बने हैं। तो हम पहले स्टडी करेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, दे आर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ट्रांसवर्सल के एक साइड पे हैं, वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर। ये बाहर का है, ये अंदर का है। ऐसे ही एक पेयर ये भी बनेगा इसके साथ, एक पेयर इसके साथ बनेगा, एक पेयर इसके साथ बनेगा, 4 पेयर बनेंगे। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये दोनों एंगल जो हैं बराबर होंगे। ये पेयर और ये पेयर भी बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। ये कैसे प्रूव करते हैं? ये प्रूव करते हैं बाय प्रूविंग देम दे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है उनका सेम साइज और सेम शेप है। तो इसको आप दो तरीके कैसे कर सकते हो। एक तो आप ट्रेस पेपर रखो ले यहाँ पे, और उसको ट्रेस पेपर के ऊपर ट्रेस कर लो इस एंगल को, और उसको फिर ऊपर ले जाओ। या एक कटआउट बना लो, जैसे मैंने कटआउट बनाया हुआ है। ये देखिए, ये जो एंगल है नीचे वाला, ये कटआउट उसके बराबर है बिल्कुल। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो सेम साइज, जो इसका साइज और शेप है वही इसका साइज और शेप है। ये कटआउट से आप चेक कर सकते हैं या ट्रेसिंग पेपर से कर सकते हैं। सो ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हैं। अगर मान लें कहें एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही ये एंगल होगा, इसको मान लीजिए हम 3 कहें, इसको 4 कहें। 3 विल बी इक्वल टू 4, इसको कहें 5, इसको कहें 6, 5 विल बी इक्वल टू 6, इसको कहें हम 7, इसको कहें 8, 7 विल बी इक्वल टू 8। तो ये 4 पेयर्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। दे आर ऑन द सेम साइड, वन इज इंटीरियर एंगल, अदर इज एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स दे आर ऑन डिफरेंट वर्टिसेस। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ द एंगल्स व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। और यहीं से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है? अभी हम लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये एंगल इसके बराबर है। ये आपको मैंने सिखाया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 3 6 के बराबर है। ओके, 3 4 के बराबर भी है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड। 3 6 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए, 3 6 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। इसका मतलब है एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर तो एंगल 3, एंगल 6 कौन सा है? ये वाला, और एंगल 4 ये है। इनको क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। दो पेयर होंगे, एक पेयर है 6 एंड 4 और दूसरा पेयर है यहां पर 2 एंड 8। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। 2 इज इक्वल टू 8 एंड 6 इज इक्वल टू 4। कैसे प्रूव किया हमने? पहले हमने किया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, फिर हमने कहा कि 3 एंड 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, वहां से हमने निकाल दिया 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी एक और प्रॉपर्टी सीखते हैं इनकी। ठीक है, एंगल 6
प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का टोटल है 180 डिग्री। क्यों? इट इज ए लीनियर एंगल, एक लाइन के ऊपर लीनियर पेयर है। रेट का टोटल है 180। नाउ वी नो 6 इज इक्वल टू 4। 6 इज इक्वल टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों बराबर हैं। अभी हम 6 की जगह क्या करेंगे? 4 लगा देंगे। 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 180। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। 4 और 8 ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, एंड दे आर ऑन द सेम साइड। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री कब होता है? जब 180 डिग्री हो। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल 4 एंड 8 दोनों का जो सम है 180 डिग्री होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको मैं एक बार लिख के आपको बताता हूं, फिर इसको आप यूज करेंगे ये जानने के लिए कि अगर हमें एंगल बताए हुए हैं तो हम एंगल ढूंढ सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है। दूसरा क्या लिखा था? दूसरा क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और थर्ड क्या था? सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर angles on same side is 180 डिग्री। दो एंगल हैं सेम साइड पे इंटीरियर, उनका डिग्री को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। तो अब इस प्रॉपर्टीज को, हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या दो लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं हैं। मान लीजिए दो लाइनें हमें दी हुई हैं, हमें ये मालूम नहीं है कि ये पैरेलल हैं कि नहीं हैं। तो हमने क्या करना है? तीनों में से एक प्रॉपर्टी को यूज करना है। या तो ये देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल है तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हम क्या देख सकते हैं यहां कि क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं कि नहीं है। अगर ये बराबर है तो दे आर पैरेलल लाइंस। यहां हम क्या देख सकते हैं कि जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, चाहे इस साइड पे हो चाहे इस साइड पे हो, उनका टोटल 180 है कि नहीं। ठीक है। अगर उनका टोटल 180 है तो हम कहेंगे ये पैरेलल लाइंस हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं 75 डिग्री, यहां पे लिखता हूं 100 डिग्री। तो दोनों का सम कितना हुआ? 100 प्लस 75 इज इक्वल टू 175 डिग्री। तो ये 180 से कम है। सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है। यहां मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये 75 डिग्री है और ये 65 डिग्री है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर नहीं है, एक 65 है एक 75 है। सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। यहां मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये 75 है और ये वाला जो है 70 डिग्री है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हैं। सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें बताया जाए कि दो लाइंस हैं, उनको थर्ड लाइन ने काटा हुआ है, ट्रांसवर्सल ने काटा हुआ है, उसमें कुछ एंगल्स दिए होंगे, तो आपको बताना होगा चेक करके कि क्या ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है। तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बराबर होने चाहिए। अगर वो इंटीरियर एंगल हैं तो उनका सम 180 होना चाहिए। अगर वो अल्टरनेट एंगल हैं तो वो बराबर होने चाहिए। तो ऐसे आप जो है पता लगा सकते हो कि वेदर टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट। अगर ये बराबर होगा
ये बराबर होगा, इनका 180 डिग्री होगा आंसर, इसका ये दोनों बराबर होंगे तो वो पैरेलल लाइंस हैं, अदरवाइज दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, और ऐसे ही हम जो है ना, अगर वो पैरेलल लाइंस हैं, इफ दीज आर पैरेलल लाइंस गिवन है और हमें एंगल ढूंढने हैं, मान लीजिए ये एंगल बताया हुआ है 110 डिग्री और पूछा जाता है कि ये एंगल ढूंढो, तो हम ये ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? ये एंगल 110 है तो इसका ये भी 110 होगा, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये 110 है तो ये भी 110 होगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यह आपको मान लीजिए ये बताया गया है कि ये 110 है, तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल बताया हुआ है, ये ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? ये 110 है तो ये भी 110 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 110 है तो ये होगा 70 डिग्री, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंगल, ये लीनियर पेयर है, ये 110 तो 70 होगा। तो ऐसे जो है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करके अगर पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल्स पता लगा सकते हो, और एंगल्स दिए हुए हैं तो आप पता लगा सकते हो कि वेदर दी टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, तो इसके हम जो क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे अगले वीडियो में, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।